अमेरिका की धरती से मुनीर की भारत को एटमी जंग की कीचड़ भभकी। अमेरिका की धरती में बैठे हुए ऐसा लग रहा है कि अचानक पीठ में किसी का हाथ पाकर अपने आप को गफलत में लेकर आ गए असीम मुनीर। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला करने की धमकी, समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान को बड़ा खतरा। मुनीर ने कहा 25 करोड़ लोगों पर भुखमरी का खतरा, अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। मुनीर ने ये पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका के फ्लोरिडा के टेम्पो शहर में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी। पाकिस्तानी जनरल ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। बात निकली तो सिंधु तक पहुँच गई। मुनीर बोले, हम भारत की ओर से बांध बनाए जाने का इंतजार करेंगे। जब भारत बांध बनाएगा तो 10 मिसाइलें दाग देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। मुनीर की गिदड़ भभकी का अध्याय जारी रहा। ये भी कहा कि अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर कहते हैं कि अगर हमें यह लगता है कि किसी युद्ध में हम हार रहे हैं तो हम अकेले नहीं हारेंगे, हम आधी दुनिया को साथ लेकर मरेंगे। परमाणु हथियारों को लेकर इतनी धमकी भरे बयान शायद ही इससे पहले कभी। इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा है कि अब अगला युद्ध जल्द होगा। इसी बीच देखिए, पाकिस्तान के असीम मुनीर ने अपना परमाणु बम निकाल दिया है। यूएस की सरजमीन से बोलते हैं कि हम मिसाइलों से भारत पर हमला कर देंगे। तो देखिए, अब सवाल यही है कि यूएस में अब ट्रंप कौन सी नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा है कि अब अगला युद्ध जल्द होगा। इसी बीच देखिए, पाकिस्तान के असीम मुनीर ने अपना परमाणु बम निकाल दिया है। यूएस की सरजमीन से बोलते हैं कि हम मिसाइलों से भारत पर हमला कर देंगे। तो देखिए, अब सवाल यही है कि यूएस में अब ट्रंप कौन सी नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका है। आप सोचिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से कैसे एक पोस्ट वॉर नैरेटिव बनाया गया। लेकिन अब हमारे जो चीफ है वो ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो ये जो युद्ध है वो वापस से हो सकता है। हम लोगों ने अरब सागर में अपनी ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं और इसी बीच पाकिस्तान ने भी एक गीदड़ भभकी, एक धमकी दी है भारत को। पाकिस्तान के असीम मुनीर यूएस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं 1.5 महीने में दूसरी बार, और वहां से कहते हैं कि अगर भारत डैम बनाता है, कुछ भी बनाता है सिंधु नदी पे, तो हम 10 मिसाइलें छोड़ेंगे और उड़ा देंगे। हम भी परमाणु ताकत हैं, अगर हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को साथ में लेके डूबेंगे। ये सब कुछ असीम मुनीर ने कहा है। तो देखिए, अब क्योंकि चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं तो हमारी आर्मी भी कह रही है कि अगर सब कुछ बेहतर नहीं हुआ तो अगला युद्ध जल्द होगा, तैयारी करनी होगी। इस बार हमें यह लड़ाई मिलकर लड़नी होगी। अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर कहते हैं कि अगर हमें यह लगता है कि किसी युद्ध में हम हार रहे हैं तो हम अकेले नहीं हारेंगे, हम आधी दुनिया को साथ लेकर मरेंगे। परमाणु हथियारों को लेकर इतनी धमकी भरे बयान शायद ही इससे पहले कभी किसी जिम्मेदार शख्स ने दिया। हालांकि पाकिस्तान से आप कोई भी उम्मीद अगर ये सोच रहे कि नहीं रखनी है तो गलती आपकी, क्योंकि पाकिस्तान की फितरत है। गीदड़ भभकी पर फिलहाल भारत के विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। भारत ने कहा है कि परमाणु धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान जनरल मुनीर ने दिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बेहतर है कि उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान के असली चरित्र को दर्शाता है। क्या पाकिस्तान एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है? पाकिस्तानी जनरल ने अमेरिका की जमीन से एटमी हमले की धमकी क्यों दी? भारत ने पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का क्या जवाब? अस्सी साल पहले 6 और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। धमाके ऐसे थे कि दोनों शहरों में सब खत्म हो गया, हजारों लोगों की मौत हुई और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध का अंत भी। लेकिन दुनिया ने जब विनाश के इस हथियार को देखा तो एक सुर में यह तय हुआ कि एटमी बम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 80 साल से तो यही सिद्धांत माना जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी जापान में शांति प्रार्थनाएं, लेकिन वक्त के साथ कुछ देशों को एटमी पावर होने का गुमान हो गया और पाकिस्तान उन्हीं में से एक।
इसीलिए मुनीर हिंदुस्तान को एक बार फिर एटमी धमकियां देने लगी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने अमेरिका के फ्लोरिडा के टेम्पो शहर में पाकिस्तानी प्रवासियों को संबोधित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी दौरान आसिम मुनीर ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दी। पाकिस्तानी जनरल ने कहा कि हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम हार रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। बात निकली तो सिंधु तक पहुंचकर मुनीर बोले, हम भारत की ओर से बांध बनाए जाने का इंतजार करेंगे। जब भारत बांध बनाएगा तो 10 मिसाइलें दाग देंगे। सिंधु नदी भारतीयों की जागीर नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। मुनीर की गीदड़ भभकी का अध्याय जारी रहा। ये भी कहा कि हम भारत के पूर्व से शुरुआत करेंगे, जहां उन्होंने अपने सबसे कीमती संसाधन रखे और फिर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। आखिर में असलियत कबूल कर कहा कि भारत चमक रहा है, वो एक मर्सिडीज हो जो हाईवे पर फरारी की तरह आ रही है, लेकिन हम बजरी से भरा एक डंप ट्रक, अगर ये ट्रक कार से टकराया तो किसकी हार होगी। अब सवाल है कि पाकिस्तान ने यह धमकी क्यों दी और फिर अमेरिका की जमीन से भारत को एटमी धमकी का क्या मतलब है। ये समझे इससे पहले आर्मी चीफ का वो बयान सुनना चाहिए जो उन्होंने हाल ही में दिया। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। इसका मतलब यह है कि हमारे देश की सेना नए युद्ध के लिए तैयारी कर रही है और अगर इस बार युद्ध हुआ तो फिर ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर एक बार फिर एटमी ब्लैकमेल की तरफ उतर आए हैं और हो सकता है कि आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये बयान भी दिल पर ले गए, तभी अनाप शनाप बातें करने लगे। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. शायद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यह क्लिप मुनीर को फॉरवर्ड कर दी होगी, इसीलिए अमेरिका की जमीन से हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध को लेकर पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, एटमी धमकी देने लगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष के बाद दोनों देशों के परमाणु हथियारों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हुई है। दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार है और जब भी इन पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ता है तब पूरी दुनिया की निगाहें उसी परमाणु जखीरे की तरफ जाती है, क्योंकि वो दुनिया बर्बाद कर सकते हैं। हालांकि परमाणु हथियारों को लेकर भारत और पाकिस्तान सेम नहीं है, अलग अलग है। दोनों देशों की नीतियां अलग अलग है। पाकिस्तान की नीति है कि अगर उसे अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस होगा तो वो दुनिया बर्बाद कर देगा, जैसा कि उनके आर्मी चीफ कह रहे थे। इसे फर्स्ट यूज पॉलिसी कहा जाता है। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का हाल क्या है, उसके एटमी ठिकाने कहां हैं और कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एटम बम के इस्तेमाल की नीतियां अलग अलग है। भारत जहां अपनी रक्षा करने के लिए है तो पाकिस्तान अस्तित्व बचाने या बारगे आगे पाकिस्तान जो है वो उस तरह का जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी कि किसी कौम ने आगे से जवाब दिया था। पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई तो फिर जो है अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान में पिछड़े छोटे थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक मेरी जान में जान है हम सब मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, हिंदुस्तान की शकत से ज्यादा। पाकिस्तान के जनरल पाकिस्तान के हुक्मरान जिन एटम बमों की धौंस हिंदुस्तान को दिखाते हैं, जिन परमाणु बमों पर पाकिस्तान बल्लियों उछलता है, जिन बमों की गीदड़ भभकी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से दी, आखिर पाकिस्तान के वो एटम बम है कहां, किन लोकेशंस पर है? सरहद पार 9 ठिकाने जहां एटमी जंगी खान। जनरल मुनीर के एटम बम की दुकान मिल गई। पाकिस्तान के एटमी सेंटर एक्सपोज्ड। अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान के जनरल जिन एटम बमों की हेकड़ी दिखा रहे थे, पाकिस्तान के उन एटमी ठिकानों का सारा सीक्रेट आज खुलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के परमाणु जखीरे के ठिकानों का पूरा नक्शा मिल चुका है। कि कल को अगर
कोई न्यूक्लियर वॉर होती है भारत के साथ, उस केस में आधी दुनिया को पाकिस्तान साथ में लेकर जाएगा। विल टेक हाफ द वर्ल्ड डाउन इफ ए न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट्स। और तो और यहां पे आसिम मुनीर ने यह भी कह दिया कि हम लोग वेट करेंगे कि इंडिया डैम बनाए। आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी को सिंस अब हमने सस्पेंड कर दिया है, तो बहुत सारा पानी जो पहले पाकिस्तान की तरफ जाया करता था, अब इसको हम भारत की तरफ डाइवर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं हमको पता है कि भारत अब डैम्स बनाएगा इंडस वाटर ट्रीटी की नदियों पर। ये कह रहे हैं हम डैम इंडिया को बनाने देंगे। एक बार वो जब डैम बन जाएगा ना, तो उसको 10 मिसाइल से ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे इनके मिसाइल बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हैं।